बीजेपी रुकने पार्लियामेंट इटाला राजेंद्र ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि हाइड्रा के नाम पर हुकूमत हजारों एकड़ अराजी अपने कब्जे में ले रही। इटाला राजेंद्र के मुताबिक बदंगपेट में 100 साल से काश्त की जाने वाली जमीनों को सरकारी अराजी करार देकर किसानों से छीनना नाइंसाफी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोंडेगल गाँव में तकरीबन 500 किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही। इटाला राजेंद्र ने कहा है कि रेवंत रेड्डी केसीआर से भी 10 कदम आगे बढ़कर जमीनें छीन रहे। సిటీ అంతా అటే ఉంటది కాబట్టి కూకటపల్లి హైటెక్ సిటీ నుంచి మొదలుపెట్టి హయాత్నగర్ దాకా లక్ష్మాపూర్ నుంచి మొదలుపెట్టి తుర్కపల్లి వరకు కూడా మాదే ఉంటది కాబట్టి కొన్ని వేల ఎకరాల భూములు ఆనాడు ఈ పేదల భూములు ఏవైతున్నాయో గుంజుకుంటా ఉన్నాడు। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर की हुक्मरानी फैमिली जस्टिस पर मबनी थी, जबकि कांग्रेस सोशल जस्टिस के उसूल पर काम कर रही। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर ने तमाम अहम ओहदे अपने खानदान तक महदूद रखे, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने पसमानदा, गरीब और कमजोर तबकात को सियासी और इंतजामी मौके फराहम किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत समाजी इंसाफ को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम कर रही। సంతోష్ కుమార్ ని రాజ్యసభ చేసుకున్నాడు, కానీ నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే మిత్రుడు వేం నరేందర్ రెడ్డిని ఈ రోజు రాజ్యసభకు పంపించిన అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఈయనే ఉన్నాడానే లేచి నిలబడరా నాయన, ఇగో పిల్లగాన్ని పంపించిన రాజ్యసభకు పెద్దల సభకు। నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే అనిల్ యాదవ్ హైదరాబాద్ నుంచి రాజ్యసభకు పంపించిన పిల్లగాడు ఎట్లున్నాడు। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी में जारी ग्रोही सियासत ग्रुप पॉलिटिक्स पर तशवीश का इजहार करते हुए पार्टी कायदीन को अपने तर्ज अमल में तब्दीली, चेंजेस लाने और मुत्तहिद होकर एक साथ होकर काम करने का मशवरा दिया। राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी में जब भी ग्रोही इख्तलाफात पैदा होते हैं तो कायदीन अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पहुँच जाते हैं। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर जारी इख्तलाफात और ग्रोहबंदी का असर तेलंगाना के कायदीन की कौमी सतह पर नुमाइंदगी पर भी असर पड़ा और उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को पार्टी की कौमी आमिला में जगह न मिलने की एक बड़ी वजह रियासती यूनिट में जारी अंदरूनी इख्तलाफात और ग्रोही सियासत है। राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी के कायदीन से अपील की कि वो आपसी इख्तलाफात को खत्म करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। కానీ తెలంగాణ నుంచి ఒక్క కూడా పేరుని వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేయలేదంటే మన తెలంగాణ పెద్ద నాయకులు ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యాలి। ఎందుకంటే ప్రతిసారి గ్రూప్ రాజకీయం ప్రతిసారి కంప్లైంట్ ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి, కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి। ఈ పెద్ద నాయకులు కూడా అరే ఈ తెలంగాణ మన బీజేపీ అధికారులు మారరు, అందుకోసం వేరేకి అవకాశం ఇద్దామని ఆ విధంగా ఆ యాంగిల్లో వెళ్ళినారని నేను అనుకుంటున్నాను। కనీసం ఎప్పుడైనా మా తెలంగాణ నాయకులకి నా ఒక నివేదిక, మీరు ఈ గ్రూప్ రాజకీయంని పక్కా పెట్టి। हैदराबाद में जीएचएमसी टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर प्रभावती को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुबैना तौर पर रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि वो जीएचएमसी दफ्तर में रिश्वत की रकम कबूल कर रही थी। इसी दौरान एसीबी हुकाम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। मामले में मजीद तहकीकात जारी है। कामारेड्डी जिले के गंधारी मंडल मरकज में यूरिया की अदम दस्तयाबी पर किसानों ने एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि ऐप के जरिए यूरिया बुक करवाने के बावजूद गोदाम में स्टॉक दस्तयाब नहीं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि सोसाइटी के जिम्मेदार यूरिया को ब्लैक में फरोख्त कर रहे। एहतजाज के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वरराव के खिलाफ नारे भी लगाए गए। किसानों ने कामारेड्डी बांसवाड़ा मरकजी सड़क पर बैठकर रास्ता रोक दिया और वाजे किया कि कलेक्टर के पहुंचकर यूरिया फराहम करने तक वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे।
हैदराबाद के लकड़ी का पुल से एक खतरनाक मंजर सामने आया। एक ही स्कूटी पर मुबैना तौर पर 5 नौजवान सवार होकर इंतहाई खतरनाक अंदाज में सफर करते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जिसके बाद मुकामी लोगों में शदीद नाराजगी देखी जा रही। लोगों का इल्जाम है कि इतने खतरनाक अंदाज में सफर करने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की। एक छोटी सी लापरवाही और ये स्टंट किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। सवाल ये है कि सड़क पर ऐसे खतरनाक सफर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। सिकंदराबाद के संगीत चौराहे पर पॉलिटेक्निक तालिबात ने कॉलेज को शक्ति महकमे में जम करने के खिलाफ एहतजाज किया। तालिबात ने सड़क पर मुजाहरा करते हुए हुकूमत के फैसले की मुखालिफत की। एहतजाज करने वाली तालिबात का इल्जाम है कि इस फैसले के जरिए पॉलिटेक्निक तलबा को तकनीकी तालीम देने के बजाय लेबर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि शक्ति स्कीम को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुकामी इदारों में बीसी तबकात के लिए 34% रिजर्वेशन फराहम करने का अहम फैसला किया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इत्तेहाद हुकूमत का मकसद पंचायत से पार्लियामेंट तक बीसी तबकात को मुनासिब सियासी हिस्सेदारी फराहम करना। उन्होंने बताया कि मुकामी हुक्मरानी को मजीद मजबूत बनाने के लिए 28 अजला में जिले परिषदों के क़याम का फैसला किया गया। मेयर और म्यूनसिपल चेयरमैन के इंतखाबात अवाम की बराह रास्त शिरकत के साथ कराने पर भी गौर किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि साबिक़ हुकूमत की खामियों को दूर करते हुए कमजोर तबकात को फैसला साजी और क़यादत के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे। ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నుకుంటారు. అయారాం గయారాంలు ఉండరు. సుస్థిరమైన పాలన, సమర్థవంతమైన పాలన మా కూటమి నిర్ణయం అని చెప్పి ఇంకొకసారి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మూడోది 13 జిల్లాలు ఉన్నాయి, జిల్లా పరిషత్తులు ఉన్నాయి, 28 జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఇది కూడా ఒక హిస్టారికల్ నిర్ణయం. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 28 జిల్లా ప్రజా పరిషత్తులు వస్తున్నాయి. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान से वाबस्ता मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ मकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने कार्रवाई की है। इतलात के मुताबिक ईडी की टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली और मुतल्लिक़ा दस्तावेजात व दीगर रिकॉर्ड की जाँच की। ये कार्रवाई आजम खान और उनसे वाबस्ता इदारों के खिलाफ जारी तहकीक़ात के सिलसिले में बताई जा रही। कार्रवाई के बारे में ईडी की जानिब से मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी है। बिहार के नालंदा में एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में नमक के बजाय मुबैना तौर पर सर्फ मिलाए जाने का मामला सामने आया। बताया गया है कि तलबा ने खाने में इजाफी नमक मांगा, जिस पर अमले ने गलती से नमक के बजाय सर्फ शामिल कर दिया। ये खाना खाने के बाद 20 से ज्यादा तलबा की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद स्कूल के मिड डे मील के मियार, इंतजामी लापरवाही और बच्चों की हिफाजत पर संगीन सवालात उठ रहे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की मौशी तरक्की को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क की तरक्की की कहानी 4 अहम सुतूनों पर मुश्तमिल है, जिसमें सरमायाकारी एक अहम हिस्सा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की तेज रफ्तार मौशी तरक्की के सफर को मजीद मजबूत बनाने के लिए सरमायाकारी और सनती ताउन को फरोग देना जरूरी है। Very healthy balance sheet of the country and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the 4 pillars of our growth story. Our thought process behind this growth
झारखंड में सवालिया पर्चे बार बार लीक होने के मामले पर बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि मुसलसल पेपर लीक होना किसी संगीन मसले की निशानदही करता है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। दिलीप घोष के मुताबिक मरकज ने इस सिलसिले में कानून भी बनाया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मामले पर पर्दा डालने के बजाय हकीकी तब्दीली और सख्त कार्रवाई जरूरी है। सही है, बार बार क्यों क्वेश्चन लीक होता है? कहीं तो गड़बड़ है, उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। केंद्र ने कार्रवाई की, कानून बनाई, तो इस प्रकार कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे लगता है किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है। दोबारा ऐसा ना हो, विद्यार्थियों का भविष्य को लेकर खिलवाड़ ना हो। इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो उसका कुछ तो बदलाव होना चाहिए, खाली लिपापोती करने से नहीं होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।